बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर क्राइम की नेचर जो है वो इंटरनेशनल ही समझी जाती है। अब इनकी कॉग्निजेंस को इंटरनेशनल ही लिया जा सकता है। जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं या जितने भी रीजनल कन्वेंशन हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड, उनमें ट्रांस बॉर्डर एक्सेस की एक प्रोविजन शामिल है। पाकिस्तान के पीका एक्ट 2016 में भी ट्रांस बॉर्डर एक्सेस की जो प्रोविजन है वो इसमें दी गई है। एक केस 2014 में रजिस्टर्ड हुआ FIR, उसमें जो अक्यूज़ था, मुलज़म, वो कोर्ट से बेल करवा के तो बाहर चला गया। अब ये था कि चूँकि ये साइबर क्राइम में जो ऑफेंसिव क्राइम है, जो बड़े हीनियस हैं, वो नॉन बेलेबल हैं। तो अब उसको वापस लाना ज़रूरी था ताकि ट्रायल कोर्ट उसका ट्रायल कर सके। तो ये फर्स्ट एवर एक पहला केस था जिसमें एक अक्यूज़ बेल करवा के साइबर क्राइम में बाहर चला गया। तो ये फैसला किया कि अब इसको इंटरपोल की हेल्प लेके वापस बुलाया जाए। कोर्ट से परपेचुअल वारंट इशू हुआ, उसको लेके तो लॉ एनफोर्समेंट के पास हमने उसको रिक्वेस्ट की कि इसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंटरपोल से रब्ता किया जाए। शुरू में तो वो बड़े अनविलिंग थे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि ऐसे क्राइम में इंटरपोल इन्वॉल्व हो और मुलज़म को पकड़ के लेके आए ताकि वो ट्रायल का सामना कर सके। लेकिन खैर कानून तो मौजूद था, लिहाजा हमने प्रोसेस किया, उसका रेलिवेंट अदारों को इन्वॉल्व किया। हार्डवर्क था इसमें जो करना पड़ा। दूसरी तरफ प्राइवेटली इंटरपोल को लेटर भी, ईमेल भी किए गए, लिखे गए और उनको कवानीन की प्रोविजंस और कवानीन का इतलाक बताया गया। उनको उस क्राइम की ग्रेविटी के बारे में बताया गया। तो रिज़ल्ट बड़ा पॉजिटिव और हैरानकुन था कि 2.5-3 माह बाद इंटरपोल उस मुलज़म को सऊदीया से पकड़ के तो पाकिस्तान में ले आया। तमाम बड़ी अखबारात ने इसको, स्टोरी को कवर किया। तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गई, एक एग्जाम्पल बन गई कि अगर कोई इस तरह हीनियस क्राइम में भाग भी जाता है या वो नेटिव कंट्री से बाहर निकल जाता है, तो वो साइबर क्राइम की प्रोविजंस ऐसी हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये कंसेंसस है कि इनको ट्रायल के लिए, इनको उस क्राइम के लिए जो उन्होंने किया है उसको फेस करने के लिए उनको इंटरपोल के ज़रिए से उनको अपने मुल्क में भेजा जा सकता है, बुलाया जा सकता है ताकि वो उसका ट्रायल फेस करें। तो होपफुल और एक पॉजिटिव एक एग्जाम्पल बन गई। अब इन क्राइम की नेचर जो है, या इन क्राइम की जो दुनिया भर में इनको समझा जाता है, वो जो नारकोटिक्स के क्राइम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के क्राइम है, जो सीरियस क्राइम समझे जाते हैं, इनको बिल्कुल उसी तरह ही समझा जाता है। और ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है और ये एक अच्छी प्रोविजन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये
UN کے کنونشنز جو ہیں یا ریجنل کنونشنز ہیں، جو لوکل لاز ہیں، یہ پرویژن اب ان میں ایک لا کا حصہ بنائی جا رہی ہے کہ ایسے کرائم کو جو سیریسلی سائبر کرائم سمجھے جاتے ہوں ان کو لائٹلی نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ کہ پیغام دینا تھا کہ اگر کوئی کرمنل سائبر کرمنل آپ کی کنٹری میں نہیں ہے، کہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، کسی ایسے ملک میں ہے جو آپ کے ممالک کے ساتھ وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو پھر بھی آپ انٹرپول کے ذریعے سے ان کرائمز میں ملزمان کو قانون کا سامنا کرنے کے لیے واپس بلا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔